सेक्युलरिज्म, संप्रभुत्व। हाँ, इंडिया के अपने संविधान में है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सर लोकतंत्र का राज्य बनाने के लिए, समझ गए ना। हाँ, और याद होना ही चाहिए कंपटीशन की लाइन में जो हो। क्लियर, याद होना चाहिए भी। ठीक है, आगे बढ़े। वेयर इज चौक, एक और चौक कहाँ गई। हाँ, इतिहास की बात हो गई। अब बात कर लें मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स। मतलब अब जरा सा लिटरेरी सिनेरियो जो है उसकी बात कर लें। मतलब साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर की फील्ड में क्या हुआ तरक्की। तुमने गोल्डन एज तो देख ली भैया, इतिहास में क्या हुआ। बड़े खुशी हो गई, राज्य माज्य एकदम सब सेट हो गया, सब ताकत आ गई, सब कुछ। जब किसी देश में शांति होती है तो जो लिखने वाले लोग हैं ना वो अपनी कलम उठाते हैं, तभी उनको मौका मिलता है। जहाँ शांति नहीं होती वो लोग कलम क्या उठाएंगे, उनको हथियार उठाने से टाइम मिलता नहीं। जब शांति होती है ना तभी कलम उठती है। तो कलम कितनी चली ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक, तो बहुत कम नाम लिखे हैं हमने, बहुत कम नाम लिखे हैं बहुत सारे। हमें लगा इम्पोर्टेंट है, इनका तो पता हो ही, और इनका तो पता है ही। चलो देखें, सबसे पहला नाम हमें दिख रहा है कि लिटरेचर की फील्ड में थॉमस मोर, है ना। ये वो व्यक्ति था जिसने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था यूटोपिया। टाइम पीरियड याद रखोगे 1478 टू 1535, है ना। ये इनका टाइम पीरियड था, ये पैदा हुए और एक्सपायर हुए। वर्क यूटोपिया, रट्टा मार लेना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खासियत पता क्या है वो हम बताते हैं। पहले ये देख लो, ये छपा कब था, 1516, 1516 में, है ना। 1558 कब छपा था ये, 1516। लेकिन ये शामिल कहाँ हो गए, कौन सी एज में हो गए भैया शामिल। 1400 ये किताब पहले ही छप गई थी। हाँ, अब थोड़ा सा तुम्हें थॉमस मोर के बारे में बता दें। हाँ, ये भी राज दरबारी थे, कोर्टियर, कोर्ट में थे। मतलब राजा इससे पहले जो भी थे ना उनके कोर्ट में थे, रानी के समय पे भी रहे थॉमस मोर। हाँ, एक शानदार व्यक्ति थे, एक गजब की पर्सनालिटी, मोर इंटेलिजेंट, ये समझ लो, मोर इज मोर इंटेलिजेंट। यूटोपिया लिखा, अब इनके वर्क के बारे में समझो। सबसे पहले लैटिन में छपा। ये क्वेश्चन जनरली आता है कि सबसे पहले ये किस लैंग्वेज में छपा, तो ये छपा था यूटोपिया। सबसे पहले कहाँ में छपा ये, लैटिन में। किस लैंग्वेज में छपा, ये किताब का नाम है। हाँ, लैटिन भाषा में छपा। हाँ हाँ, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। आई बात समझ। ध्यान रखना, एक एक फैक्ट याद रखना, पूरा एग्जाम का एकदम वो पॉइंट दिखा रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आ गई बात समझ। अब ये समझो इस वर्क में क्या था। इस वर्क में इस वर्क में हाँ रख दो उसको। इस वर्क में एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात की गई थी। आदर्श राज्य की स्थापना की बात होने का मतलब एक ऐसा राज्य, अरे हिंदी भाषा में समझे अपन, राम राज्य अपन कहते हैं ना, राम राज्य, कि भारत को एक राम राज्य बनाना, मतलब कहते हैं सबसे अच्छा। अब ये तो नहीं पता राम राज्य कैसा था, हमें तो नहीं पता। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मतलब तो राम राज्य बनाने का मतलब ये था कि बहुत शानदार। ठीक नहीं, तो ये जो बुक थी, और ऐसा था कि इतना अच्छा राज्य था कि जहाँ जो बनना संभव है नहीं इस दुनिया में, क्योंकि इंसान में क्रूएलिटी तो भरी है जीवन के। मगर एक फैक्ट है जो शायद तुम लोगों को, हमें याद है, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे सब लोगों के पास अपनी अपनी ज़मीनें होती थी। इस वर्क में बताया था सबके पास अपनी अपनी ज़मीन होगी, हर एक व्यक्ति के पास जॉब होगा, और तो और यहाँ तक कि आपको समाज में जो हिस्सा देना है वो आपका फिक्स होगा। और यदि कोई व्यक्ति अपने काम में तरक्की नहीं कर रहा है तो उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया जाएगा। अच्छे फैक्ट, मतलब अब पनिशमेंट भी थी, हर एक गलत काम के लिए एक पनिशमेंट थी, है ना। पनिशमेंट में भी आपको माफ़ी नहीं दी जाएगी। जब डर होगा तब तो लोग अच्छे होंगे। इंसान तो शुरू से बुरा होता है, डर भी होता था। हर एक चीज़ के लिए पनिशमेंट थी, हर काम के लिए फिक्स पनिशमेंट थी और मिल के रहती थी, होती ही थी। मकान सुव्यवस्थित तरीके से होते थे बच्चों के लिए। यहाँ तक कि 1516 में बोला गया, तो मतलब इस वर्क में बताया कि बच्चों के लिए खेलने तक का गार्डन अलग होता था। छोटी छोटी चीज़ बताई हैं। हाँ, पढ़ाने के लिए अलग व्यवस्थाएं थी, फीमेल्स के लिए अलग, मेल्स के लिए, मतलब स्कूल की नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, नियम कानून।
ये काल्पनिक दुनिया का बता रहे वो, इस किताब में लिखा था। इनने चाहा था ऐसा, इनने बोला था कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा राजी होना चाहिए। हाँ, और लेकिन लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट, हम देखते हैं कि आज के समय में शादियाँ टूटती हैं कितनी, डिवोर्स हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो इनने क्या किया था कि जो शादी थी ना, उनने उसको इतना फेयर बना दिया था कि कुछ नहीं। जैसे दो कपल्स की अगर शादी होने वाली है ना, तो वो है ना अपने मतलब वो अपने आप को विदाउट एनी क्लॉथ नेक्ड एक दूसरे को देख सकते थे, ताकि फिजिकली कोई कमजोरी तो नहीं है, समझ रहे, बिना कपड़ों के। एक जैसे फैमिलीज मिलती थी तो दोनों को बोला जाता था आप एक दूसरे को चेक कर सकते हो, कहीं से लंगड़े लूले विकलांग व्यक्ति तो नहीं हो, मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो दोनों, इसके बाद ही आपकी शादी की जाएगी। कहने को तो मजाक है, होती हैं बहुत सारी शादी, वो ऐसे डिवोर्स हो जाते हैं। लंगड़ा था, ज़बरदस्ती हमारे गले बांध दिया। इन्हें सोचा आदर समाज, जो व्यक्ति जैसा है आप उसके लिए फेयर करें, मतलब शादी तक के लिए नियम बनाते। ये तो हमने एक नियम बताया, बहुत सारे नियम थे। समझ सकते हो बंदे की इंटेलिजेंसी किस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे कितने आगे का सोचा, समझ गए। थॉमस मोर, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्सन्स। पहला महान व्यक्ति। आगे बढ़े, दूसरा नॉर्टन एंड सैकविल, तो है ना थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविल। पूरा नाम इसलिए नहीं लिखा, जगह कम थी। ओके, पूरा नाम क्या है? थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविल। हाँ चलो, इनने क्या लिखा, एक किताब लिखी जिसका नाम था गौरबोडक, गौरबोडक। हाँ 1562 में। हाँ, लिखने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दो, याद रखना, हमारे एक्सप्रेशन में इसका जाओगी, हम पहले बता दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, अपन बाद में देख सकते हैं, इसलिए लिखने के लिए कभी नहीं। और हम जो स्टोरी बता रहे हैं ये सब कहूँ से निचोड़ के निकाल के लाए हैं। अब तुम एक चीज़ के लिए अलग अलग देखोगी चीज़ें, यूट्यूब पे भी सर्च मार लेना, अलग अलग देखोगी, जब सब कुछ ही एक ही में मिलेगा, ये वो मेहनत है हमारी, ध्यान रखियो। तो एक्सप्रेशन मिस ना हो। गौरबोडक, नॉर्टन एंड सैकविल, इन लोगों ने एक किताब लिखी जिसका नाम था, मिलके लिखा था, गौरबोडक। फर्स्ट ट्रेजेडी, लिटरेचर की फील्ड में पहली बार, है ना, लिटरेचर की फील्ड में। हाँ हाँ, इससे पहले कभी ट्रेजेडी लिखी नहीं गई थी इंग्लैंड में। इंग्लिश में, हम रोमन लैटिन की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश की फर्स्ट ट्रेजेडी किसने लिखी? दोनों ने। नॉर्टन, थॉमस नॉर्टन। हाँ, अच्छे दोस्त थे, रंगा बिल्ला ठीक है, रंगा बिल्ला, हाँ है ना, सेवानी वनीसा ठीक है, समझ गए। दोनों ने मिलकर क्या लिखा? गौरबोडक, पहली दुखांतिका इंग्लैंड की, इंग्लिश की, इससे पहले नहीं लिखी थी। एग्जाम में इसका दूसरा नाम भी आता है ना, पोरेक्स और फेरेक्स एंड फेरेक्स नाम है। ये राजा का नाम था, वो दोनों उनके बच्चों के नाम थे, मतलब ये कहानी का नाम है ना। कहाँ आ रही ऐसी तो मुझे देखिए तो जल्दी से पकड़ के और चली गई। हाँ, टाइम कितना होगा? 8:25। चलो ठीक, हाँ ओके और तो नहीं सुना। दूसरा नाम बताए थे आप, बच्चों के नाम थे उसके। हाँ, जिसका दूसरा नाम था पोरेक्स और फेरेक्स। फेरेक्स, हाँ हाँ, अभी सुन लो हमसे, कोई भरोसा नहीं है तुम्हें मिलेगा ये सब, कोई गारंटी भी नहीं है। और गारंटी क्या, 90% चांस है कि ये सब नहीं मिलेगा। क्यों? पेरेक्स नहीं है, फेरेक्स है वो, पोरेक्स एंड फेरेक्स। चलो लिखना बाद में, लिखने का काम बाद में, कहीं नहीं जा रहा कुछ। तुम्हें नेट लेवल का पढ़ा रहे हैं, मतलब कॉलेज पार, हाँ यूजीसी नेट में वही पूछते हैं। और नेट लेवल का मतलब आपको प्रोफेसर बनाने तक की तैयारी की प्लानिंग है, इतना लंबा सोचे हैं, है ना। हम देख रहे हैं ऐसे सपने, तुम लोग का पता बड़े सपने देखते हो कि नहीं, तुम्हारे सपने हम देख रहे हैं हाँ, है ना। और उसी को साकार करने के लिए गला फाड़ मेहनत चल रही है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, वो सो के मतलब रात में देखने वाले वो सपने नहीं होते, सपने जो खुली आंखों से देखें, खुली आंखों से देखने वाले। तब देखे कि हिम्मत कितनी है। सर सपने तो देखते कहीं ना कहीं कुछ हो जाता हो जाता तो फिर मगर सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, और वो मेहनत अपन कर नहीं सकते, पहले सो लें, है ना। चलो नेक्स्ट। स्पेंसर, हाँ, इन महान को तो अपन जानते हैं, स्पेंसर। पूरा नाम? स्पेंसर, पूरा नाम थॉमस। सर एज है इनकी? एडमंड स्पेंसर, एज ऑफ स्पेंसर भी है। हाँ हाँ, इनके नाम से सोनेट भी है, यस सर। याद आ गया, 9 लाइन वाली स्पेंसर स्पेंसरियन स्टेंजा। गुड। हाँ हम 1552 to 1999 100 बार बोल दो। चलो ठीक है। 1999। अब
स्पेंसर को बताए क्या बोला जाता था? इनकी एक विशेषता थी, इनको कहा जाता था पोएट्स पोएट, कवियों का कवि। बात आ रही समझ में? हाँ हाँ, अब याद आया कुछ? क्या बोलते थे? कवियों का कभी कवि, पोएट्स पोएट, कवियों के कवि। कौन महाराज? हमारे स्पेंसर। मतलब कवियों का कवि मतलब महान व्यक्ति होगा भाई, बहुत कुछ तगड़ा लिखा होगा। तो इसने तगड़ा लिखा ये दो चीज, द फेरी क्वीन, है ना? अच्छा हाँ, इसमें ही इनने फर्स्ट टाइम अपना स्टेंजा यूज किया था, जिसको आज हम पढ़ते हैं, 9 लाइन वाला, 1590, 1590। क्लियर? अगला द सेफर्ड कैलेंडर 1579। ये वो वर्क बता रहे हैं हम आपको जिनको सुन सुन के आपके कान पकने वाले हैं। समझ गए? इनके बिना इंग्लिश लिटरेचर में बात नहीं हो सकती अच्छे से। 12 हिस्सों में बटा है, आई थिंक 12 किताबों में लिखा है ये सेफर्ड्स कैलेंडर। इनकी एक मतलब ये जो स्पेंसर थे ना, ये राजदरबारी थे, दैट मीन्स कोर्टियर थे, है ना, क्लर्जीमैन। इनने अपने एक मित्र थे, वो दरबार में ही थे, सर फिलिप सिडनी, उनके लिए ये डेडिकेट किया था, है ना। दैट मीन्स 12 महीने का इसमें इनने 12 बुक्स बनाई थी, 12 महीने के हिसाब से, है ना। 12 बुक्स में डिवाइड किया था, द स्पेंस द सेफर्ड्स कैलेंडर, है ना। 12 महीने में 12 तरीके से ये किताब छपवाऊंगा रे है ना, दोस्त की याद में, है ना। तो दोस्तों के लिए लोग इतना कुछ करते थे, इतनी बड़ी 12 किताब लिख दी एक ही बंदे को लेके। हाँ, जैसे अपने जॉन कीट्स भैया के लिए लताड़ा था, चल निकल तू भैया, छोटा है अभी, आज उस छोटे को बड़ों से ज़्यादा पड़ रहा है। चलो छोड़ो, ठीक है। पहली कॉमेडी। और लास्ट थे अपने सर फिलिप सिडनी, इनने लिखा एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री एंड आर्केडिया। हाँ, ये बहुत महान वर्क है ये, है ना। यहाँ क्या हो गया? अरे हाथ ऐसा चला गया। चलो ठीक है, बस यही एंड कर रहे हैं। अब रही बात इनकी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं और कभी और पढ़ाएंगे। क्लियर? ठीक है सर, बस क्योंकि हाँ नहीं, ध्यान रखना। तो बात क्लियर? इसको अपन ऑफ कर सकते हैं अब? यस सर। चलो हाँ।